मुनाफा मार्जिन। ये सभी बातें आपके लिए याद रखने के बहुत लायक हैं और इन्हें गहराई से जानना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि ये सीधे तौर पर आपके कुल मुनाफे पर असर डालेंगे। और जितना अधिक आप इन चीजों को अपने काम में शामिल करेंगे और अपनाएंगे अपने बिजनेस के भीतर, उतना ही ज्यादा आपके पूरे कारोबार की तरक्की पर इसका बहुत गहरा और व्यापक असर साफ तौर पर पड़ेगा, और भी अधिक सकारात्मक रूप से, जैसे कि वो जाना माना रिपल इफेक्ट होता है। यह आपकी सप्लाई चेन और उससे जुड़ी सस्टेनेबिलिटी को प्रभावित करता है। सस्टेनेबिलिटी के प्रति किसी कंपनी की प्रतिबद्धता सप्लायर्स को समान विज्ञान आधारित लक्ष्यों को अपनाने के लिए मजबूर कर पूरे उद्योग के जलवायु परिदृश्य को पूरी तरह से बदल सकती है। ये देखा जाए तो वाकई फिर से ये बिल्कुल वही रिपल इफेक्ट है। ये किसी व्यक्ति या कंपनी का अपना फैसला होता है कि वे चीजों को आखिर किस तरह से करना चाहते हैं। जहां तक नैतिकता और पर्यावरण से जुड़ी चिंताओं की बात है, इसका पूरे उद्योग पर गहरा असर पड़ सकता है। मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि अमेजन, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी तमाम बड़ी दिग्गज कंपनियों ने अपनी सप्लाई चेन की पूरी व्यवस्था पर सकारात्मक रूप से बहुत बड़ा प्रभाव डाला है, क्योंकि वे अपनी सप्लाई से वास्तव में जो चाहते हैं उसे नियंत्रित करने में वे पूरी तरह सक्षम रहे हैं। और आपके व्यक्तिगत विकास के लिए तो सफर की मानसिकता निरंतर सीखने और लचीलेपन और तत्काल मिलने वाले परिणामों की परवाह किए बिना आंतरिक खुशी बढ़ाती है। हम अपने इस सफर के हर छोटे बड़े पहलुओं को अच्छी तरह नियंत्रित कर ही सकते हैं। हम अपनी कड़ी मेहनत और सकारात्मक नजरिए को पूरी तरह संभाल सकते हैं, पर हमें अंतिम परिणाम के बारे में निश्चित तौर पर पता नहीं होता। हम परिणाम को नियंत्रित नहीं कर सकते, पर हम अपने कर्मों के तरीके को संभाल सकते हैं। और सफर की मानसिकता का परिणाम स्थायी, दीर्घकालिक सफलता और कहीं अधिक बेहतर तथा निरंतर संतुष्टि को प्राप्त करना है। तो सही नजरिए से देखें, मंजिल समय का एक बिंदु है, जबकि सफर हमारे जीवन का वास्तविक और निरंतर प्रवाह है। और मेरा उद्देश्य इंतजार के दौरान होने वाली हताशा और बेचैनी को पूरी तरह से नकारना या उसे किसी भी तरह से कम आंकना अथवा पूरी तरह से अनदेखा करना बिल्कुल भी नहीं है किसी चीज के लिए। अगर कोई इसे इस तरह से समझना चाहे तो कृपया वैसा न समझे। मुझे तो बस यही लगता है कि एक सही संतुलन और एक संतुलित नजरिया रखने का अर्थ ये समझना होगा कि हमें वास्तव में एक ऐसी मंजिल की आवश्यकता है जो हमें आगे बढ़ने के लिए दिशा दे सके, लेकिन जीवन को सफर समझना ही इस पूरी प्रक्रिया को सराहने का सबसे बेहतर तरीका है। तो मैं यहाँ ये नहीं कह रहा कि आपको पूरी तरह किसी एक या दूसरे के ही पक्ष में होना चाहिए। इसका मतलब है कि हम रास्ते के हर कदम में मंजिल पाते हैं और इसे अक्सर सबसे संतुलित नजरिया माना जाता है। तो मुझे लगता है कि इस पूरे लंबे सफर में ऐश मुफारिह के साथ, इस प्रक्रिया के दौरान और ऑन पैसिव तथा ऐश के साथ मिलने वाली जीत में वास्तव में बहुत से लोग केवल अपनी मंजिल की ही सबसे अधिक फिक्र और चिंता कर रहे थे। और मेरा मानना है कि यही एक मुख्य बात है जो हमें सबसे ज्यादा असंतुष्ट और परेशान करती है। मौन वास्तव में अधिक शक्तिशाली है, लेकिन फिर भी किसी चीज में अपनी खुद की क्षमता में विश्वास करना किसी भी अन्य चीज से अधिक शक्तिशाली है। तो जो लोग हमें सुन रहे हैं, वे वास्तव में किस चीज में विश्वास करते हैं? आप सच में किस चीज में विश्वास करते हैं? आप जानते हैं, आप अपने स्कूल नहीं जा सकते, जैसे कि जिन्होंने पढ़ाई की है वे चीजें करते हैं। मैं हमेशा कहता हूं, अगर आप परीक्षा देने जा रहे हैं इस सोच के साथ कि आप असफल हो जाएंगे, तो आप निश्चित रूप से असफल होंगे, क्योंकि सबसे पहले आपके पास यह विश्वास ही नहीं है कि आप पास होंगे। तो हर कोई बस चला जाता है। यहां तक कि फुटबॉल मैच में भी दोनों टीमें जब आती हैं तो वे इस विश्वास के साथ आती हैं कि वे जीतना चाहती हैं। कोई भी फुटबॉल मैच में हारने वाला बनकर नहीं आता, क्योंकि अगर आपको पहले से ही अपनी हार पता है तो फुटबॉल खेलने का क्या मतलब। लेकिन दिन के अंत में फुटबॉल में हमेशा एक ही विजेता होता है, लेकिन आपको अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए। तो जब हम इस जीत के साथ ऐश में आते हैं तो हम विजेता बनकर आते हैं। मुझे विश्वास है कि मैं जीतूंगा, यही मेरा दृढ़ विश्वास है कि मुझे पता है यह मेरे लिए काम करेगा। आप खुद इसे कैसे देखते हैं, यह आप पर निर्भर करता है। अगर आपको लगता है कि यह आपके लिए काम नहीं करेगा तो ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है कि यह काम करेगा और आपके पास वह विश्वास है, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आगे बढ़ें और जान लें कि कहीं ना कहीं कोई आपके लिए काम कर रहा है, कुछ बना रहा है जो आपको बदल देगा।
और कुछ इतना अच्छा इतनी आसानी से नहीं मिलता। आप जानते हैं ये आसानी से नहीं आता, कोई भी अच्छी चीज आसानी से नहीं मिलती। और एक बात जो मैंने हमेशा जिंदगी में कही है वह यह है कि हर कोई आपको ठीक नहीं करेगा। मेरी मां हमेशा यह बात कहती थी अगर आप किसी पार्टी में जाते हैं और हर कोई कहता है वाह आप बहुत अच्छे इंसान हैं, तो आप में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। लोग आपकी आलोचना करेंगे, लेकिन वे केवल उन्हीं चीजों की आलोचना करते हैं जो अच्छी होती हैं। अगर कोई चीज बहुत अच्छी है और आप देखते हैं कि लोग उसकी आलोचना कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वह चीज सच में बहुत अच्छी है। जो व्यक्ति पर्दे के पीछे उसे बना रहा है वह खुद जानता है कि जो मैं कर रहा हूं वह अच्छा है, वह परफेक्ट है और मुझे अपना काम पसंद है, इसलिए मैं इसे यहीं छोड़ दूंगा। एंडी, जो भी इसे अपनाना चाहे, क्योंकि हम इसे बार बार दोहरा सकते हैं। हाँ, धन्यवाद कॉलिंस। पीटर, मुझे यकीन है कि आपके पास भी कुछ जोड़ने के लिए जरूर होगा। हाँ, बिल्कुल है। हम जाहिर तौर पर जनवरी के अंत की ओर बढ़ रहे हैं। मैं बस सभी को नया साल मुबारक कहना चाहता हूं, भले ही यह थोड़ा देर से कह रहा हूं, लेकिन फिर भी। और आप जानते हैं हम सब एक ही स्थिति में हैं, हम ऐश का इंतजार कर रहे हैं और जाहिर है हमारे पास वह विश्वास और भरोसा है ऐश के साथ। जाहिर है आप जानते हैं, मुझे पता है कि बाहर और भी कई चमकदार चीजें घूम रही हैं और लोगों से अलग अलग चीजों में शामिल होने के लिए कहा जा रहा है। और आप जानते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या करते हैं ये पूरी तरह आप पर निर्भर है। लेकिन मेरा विश्वास ऐश के साथ है। आप जानते हैं मैं उसी के साथ बना रहूंगा जो ऐश बनाने की कोशिश कर रहा है।